किशनपुर एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। वहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी। गांव वाले एक दूसरे को प्यार से मिलते थे। बच्चे संकरी गलियों में खेलते थे। लेकिन इस शांत जीवन पर एक साया मंडरा रहा था। यह गांव के किनारे पर बना पुराना वीरान मकान था। यह मकान अकेला खड़ा था, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब जंग और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। खिड़कियां बंद थीं, मानो कोई काला रहस्य छुपा रही हो। गांव वाले अजीब और गरीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे। बिना वजह आवाजें आना, टिमटिमाती बत्तियां, एक ठंडी सी मौजूदगी। कहा जाता था कि इस मकान में भूत रहते हैं। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर जाने की तो बात ही दूर थी। इस मकान का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। यह बरसों से खाली पड़ा था, उस डर का एक खामोश गवाह जो यह पैदा करता था। एक दिन रोहन नाम का एक नौजवान किशनपुर आया। वह एक लेखक था जो गांव की शांति से आकर्षित था। रोहन प्रेरणा की तलाश में था। उसे यह सबसे अनोखी जगह मिली, भूतिया मकान। जब रोहन ने वहां रहने का इरादा बताया तो गांव वाले भौंचक के रह गए। क्या तुम पागल हो नौजवान? गांव के मुखिया ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। वह मकान शापित है। यह किसी जीवित आत्मा के रहने की जगह नहीं है। लेकिन रोहन टला नहीं। वह कभी भी अंधविश्वासों पर विश्वास करने वाला नहीं था। उसने उनकी चेतावनियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। खुद सच्चाई का अनुभव करने के लिए दृढ़ संकल्पित वह पुराने मकान में चला गया। उसने बेचैनी के साथ मिली उत्तेजना की एक अजीब सी अनुभूति। मकान उसके सामने खड़ा था, उद्दंड और रहस्यमय। रोहन ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। मकान अंदर से और भी भयानक था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, मकान का सन्नाटा दम घोंटने लगा। रात में अजीब और गरीब आवाजें आती थीं। रोहन को खाली कमरों से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। फर्श के तख्ते चरमराते थे जबकि वहां कोई नहीं था। चीजें अपने आप रहस्यमय तरीके से हिलती थीं। पहले तो उसने इन घटनाओं को तर्क संगत बनाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह हवा या चूहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, घटनाएं और अधिक बार बार और अधिक परेशान करने लगी। उसके दिल में डर समा गया। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वह अकेला नहीं है। एक रात रोहन ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिससे उसकी रूह कांप उठी। वह अपने दांत ब्रश कर रहा था और पुराने धूमिल आईने में अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। अचानक प्रतिबिंब बदल गया। यह अब उसका अपना नहीं था। एक भूतिया आकृति उसे घूर रही थी। उसकी आंखें खोखली और एक अजीब रोशनी से भरी हुई थीं। रोहन जम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसने पलकें झपकाईं, उम्मीद कर रहा था कि यह उसकी थकी हुई आंखों का धोखा था। लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वह आकृति अभी भी वही थी। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। दहशत ने उसे जकड़ लिया। वह पीछे हट गया। उसका टूथब्रश एक आवाज के साथ गिर गया। वह आकृति उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से वह प्रकट हुई थी। रोहन कांपता हुआ रह गया।